नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले एसएससी कांस्टेबल के बारे में, जिसमें अपना मैथ्स का जो पार्ट चल रहा है। मैथ्स में इसके पहले ही क्लास में अपन ने नंबर सिस्टम देखा था, नंबर सिस्टम की थ्योरी अपन ने देख ली। आज की क्लास में अपन नंबर सिस्टम के जो थ्योरी थी उस पर बेस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। उनका डिटेल सॉल्यूशन जानेंगे और उनकी ट्रिक्स भी अपन जानेंगे कि अपन कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और एकदम एक्यूरेट और सटीक सवाल अपन कर सकते हैं। तो थंबनेल पे आपको दिया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल नंबर सिस्टम की आज अपनी क्लास है, जिसमें अपन नंबर सिस्टम के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एसएससी जीडी कांस्टेबल ये हमारा गाइड है। इसमें आपको जीके, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग मतलब तर्कशक्ति, इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके है और मैथ्स है, इसमें हिंदी है और रीजनिंग है। इसके साथ साथ ही इस बुक की खास बात क्या है, एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के जो प्रश्न हैं उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज एक टाइप के फिक्स टाइप के क्वेश्चन जीके में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है वो एक जगह है, और किसी भी मतलब मैथ्स का आप टॉपिक देखें, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो उनके क्वेश्चन अलग है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको अलग देखने मिलेंगे और वो टाइप वाइज किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन सी संस्था जो एग्जाम करवा रही है उसके अनुसार ये बुक्स प्रिपेयर करी गई। गणित और तर्कशक्ति इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करी हुई है। क्वेश्चन तो सब करने हैं पर जल्दी कौन क्वेश्चन कर पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी के एमसीक्यू, टीसीएस के एमसीक्यू 4000 प्लस प्रश्नों का क्या है, इसमें संकलन है। 4000 प्लस प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एटलीस्ट मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये बुक आपके बहुत यूजफुल है। सभी प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या दी हुई। देखो सॉल्यूशन मतलब ABCD आंसर देना सबसे बड़ी बात नहीं होती, उसकी व्याख्या सहित अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से याद रहता है और एग्जाम हॉल में आपको लिटरली याद आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में एक मैथ्स की बुक है हमारी जो आपके लिए एसएससी जीडी प्लस MTS दोनों में आपके यूजफुल रहने वाली है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक प्रिपेयर करी गई है। इसमें एसएससी जीडी और MTS 2011 से अब तक जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई है उनका और अन्य सामान्य स्तर के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों, जैसे ये बुक प्रिपेयर करी गई, इसमें आपको संपूर्ण सिलेबस मिलेगा। इसमें आपको ओनली मैथ्स का सिलेबस मिलेगा, तो मैथ्स के लिए आप अलग बुक लेके प्रिपेयर करें। उसमें क्या होता है, आपको इसमें आपको मैथ्स की ट्रिक्स वगैरह मिल जाएगी, क्योंकि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको देखो जीके में तो क्या होता है, अगर आता है तो टिक करना है, और बाकी इसमें क्या होता है ट्रिक्स से आपको सोल्व करना है। और कम टाइम में अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस बुक से प्रिपरेशन करें, तो आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन दोनों बुक्स के बाद में ये संपूर्ण सिलेबस की थी, ये मैथ्स की थी। इसके बाद में अगर आप ये 35 प्लस पेपर्स का ये सेट है, दोनों पढ़ने के बाद में अगर आप पेपर लगाते हैं, आपको फील होता है कि भाई मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, उस टाइप के लिए आपको ये एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, कहीं से भी आप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्या एक अंदाजा होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो 35 प्लस पेपर है, उनमें से अगर आप इनको सोल्व करते हैं, इनमें से होके अगर आप गुजर जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है और आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आपकी जो तैयारी कर रहे हैं आप उसको और ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा उसमें धार प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करूंगा। तो हाँ, इस जो पेपर सेट है इसकी सबसे खास बात क्या है कि प्रत्येक प्रश्न का क्या है, आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हैं तो आप उसको स्कैन करके और उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, देखो इजी क्वेश्चन से लेके अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, बात है अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें खुद और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उनके अलावा बाकी बची संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अब अपने को 1 से 50 तक की दिखानी है कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो उसमें एक मोटा मोटी एक अपन देख भी लेते हैं। वैसे इसमें होती है 15
15 नंबर होते हैं, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अपन काउंट भी कर लेंगे। उसमें क्या होगा, एक बार अगर अपन हाथ से लिख लेते हैं ना तो अपने को याद रहता है लाइफ टाइम। 2 देखो 1 नहीं है, ध्यान रखना, 1 से 50 तक के बीच में लेना। एक भी अगर अपन ले सकते थे अगर वो अभाज्य होती तो, बट एक अभाज्य संख्या नहीं है, इस वजह से अपन एक को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, ध्यान रखना। 11 13 15 भी नहीं आएगा। 17 19 21 मत कर देना। 23, इसके बाद में आप 24 25 26 27 नहीं, 29 31 32 33 34 35 37 41 43 47 50, ठीक है, 50 तक की। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी संख्या है, 15 संख्या है। अब अगर आपसे यही पूछता है कि 1 से 100 तक में अगर आप चले जाते हैं, 1 से 50 में कितनी आ गई, 15। 1 से 100 तक में जाते हैं तो 25 अभाज्य संख्या होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि 50 से 100 तक के बीच में ले लो, तो इन 25 में से 15 घटा दो, कितनी हो जाएगी, 10 अभाज्य संख्या हो जाएगी 50 से 100 के बीच में, ठीक है। तो आप ये मोटा मोटी ध्यान रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इन तीनों में से कोई सा भी आपसे पूछ सकता है, इनको इधर उधर घुमा के पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी सारी विषम होती है जो अभाज्य संख्या है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है आपको, 5/8 तथा 2/3 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करो। पहली बात, परिमेय संख्या क्या होती है, रियल नंबर मैंने बताया था, परिमेय यूनियन अपरिमेय, है ना, पी और क्यू, या फिर पी का कॉम्प्लीमेंट इसको बोल सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या है, रियल लाइन पे जो संख्या प्लॉट हो जाए p/q के रूप में, जिसको अपन लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q z में से मतलब पूर्णांक अपने होने चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या, अब देखो इनके मध्य की नहीं, किसी की भी मध्य की संख्या अगर अपने को पता करनी है, सपोज करो 2 और 5 के मध्य की संख्या अपने को निकालनी है, 2 और 5 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो अपन क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। इनके मध्य की संख्या क्या आ जाएगी, 3.5 के मध्य की संख्या है। तो सेम परिमेय संख्या में भी वही करेंगे, इन दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, तो उनके मध्य की संख्या हो जाएगी 5/8 प्लस 2/3/2, ये काम अपने को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और गुणा 2, नीचे 2 है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे आप एलसीएम इसका निकाले, 8 या 24 15 प्लस 8 8 दूनी 16, तो ये क्या हो गया 31/48, 24 दूनी 48। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। मध्य की संख्या, 2 परिमेय संख्या के मध्य की संख्या, या 2 परिमेय नहीं, कोई सी भी संख्या हो जिनके मध्य की संख्या निकालनी हो, दोनों को ऐड करो, फिर उसमें 2 का भाग दे दो, तो वो मध्य की संख्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है।
हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतया विभक्त होगी। 7 से विभाजित करनी है और 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है ना, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आप देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है। इससे अगर कोई भी संख्या, अगर यहाँ पे 1 भी स्टार्ट करते हैं तो इससे बड़ी संख्या मिलेगी, तो आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी। अब इसने बोला है कि 7 से भी ये संख्या क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या तो ये है। अब मैं भाग देके देख लेता हूँ, अगर ये 7 से विभाजित हो रही है सबसे छोटी यही रह जाएगी, नहीं तो फिर अपन इसमें जो कुछ बचेगा वो आगे वाले स्टेप में अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। 1 टाइम 7 3 28, वापस से 2 और 0, 2 बार में 14, ठीक है। यहाँ बच गए 6 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे बच रखा है आपके 60 बच रखा है ना, ये वाला यहाँ लिख दे। तो यहाँ पे 56, ठीक है, 56 बच गया। यहाँ पे बच गया आपके पास शेषफल 4 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या तो 7 से विभाजित नहीं है, तो इस संख्या को आपको यहाँ पे 7 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे कम से कम कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाए। अगर इस 4 की जगह यहाँ पे 7 होता तो ये पूरा पूरा भाग चला जाता। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये शेषफल जो आता है ना, उस शेषफल में आपको कितना ऐड करूंगी, वो 7 बन जाए या 7 का डिविजिबल बने ना। सबसे छोटी 7 है, तो इसमें आपके पास शेषफल कितना आया, शेषफल था आपके पास 4। अगर ये 7 होता तो ये 7 संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित हो जाती। तो 4 तो आपके पास बचा हुआ है, इसमें कितना बचा, 7 - 4, मतलब आपके पास 3 बचा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसमें अगर आप 3 ऐड करते हैं तो ये कितना बन जाता है, 10,003। इसको आप 7 से डिवाइड करके देख लो, ये संख्या सबसे छोटी है जो 7 से विभाजित होगी। अब देखो एक बार में 7 3 7 चौक 28, 2 बार में 14 6, ये कितना हो गया आपके पास 7 नाम 63। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। ये कैसे निकाला, जो आपका शेषफल बचा हुआ था उस शेषफल को पूरा पूरा 7 बनाना था अपने को। तो 4 तो अपने पास था ही, कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या 7 से विभाजित होने वाली कितनी है, 10,003, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस टाइप से क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या दिया हुआ है, किसी 2 संख्या का योगफल 20 है तथा उनका गुणनफल 40 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करो। किसका निकालना है, व्युत्क्रम। सबसे पहली बात व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होता है, 1/समथिंग वाली। जैसे कोई संख्या 5 है तो 5 का व्युत्क्रम आप कैसे निकालेंगे, 1/5, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो क्या दे रहा है, किसी 2 संख्या का योगफल 20 है। तो
दो संख्या मान लेता हूँ x प्लस वाई, इनका योगफल कितना दिया है 20, तथा उनका गुणनफल x गुणा y क्या दिया है आपको 40 दिया हुआ है। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, इनका क्या निकालना योगफल, तो दोनों को जोड़ लिया। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा, नीचे लेऊंगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा आपके पास y प्लस एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं आप x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की आपको वैल्यू दे रखी है 20 और x गुणा y भी आपको दे रखा है 40। बस कुछ नहीं था इसमें, खाली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना था। अपने को पता होना चाहिए व्युत्क्रम क्या होता है, 1 समथिंग वाली संख्या होती है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बहुत बार क्या होता है गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, ध्यान रखेंगे। देखो एग्जाम हॉल में क्या करना होता है, सिंपल माइंड से ठंडे दिमाग से अपने को सोचना होता है। इसमें क्या है, बहुत भाई लोग गलती करें, मैं बताऊंगा कि गलती क्या होती है। -5 का अगला अंक क्या होगा, नंबर लाइन बताई थी आपको, नंबर सिस्टम, नंबर का यूज यही तो होता है ना, 1 2 3 या -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इधर -∞ और इधर प्लस का इन्फिनिटी। इस पे अपन बात करते हैं। -5 का अगला अंक, अगले अंक से क्या मतलब होता है मेरा, ये मत कर देना कि इधर -5 है तो इधर -6 है और इधर 4 और 5, तो -5 का अगला अंक ये मत कर देना। अगला अंक ये नहीं होता, अगले अंक का क्या मतलब, इसमें एक ऐड करो तब क्या आएगा। अगले अंक का क्या मतलब होता है, +1 कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा -4, तो अगला अंक क्या हो जाएगा आपके पास -4, ये होता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ना है तो अपने को भाई प्लस की तरफ ही बढ़ते हैं, पर माइनस की तरफ थोड़ी बढ़ेंगे, तो अगला अंक आ जाएगा -4। बहुत भाई लोग यहाँ पे -6 कर देते हैं, जो कि गलत है। अपना ऑप्शन है -4, ठीक है। ये सरासर गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये ईजी क्वेश्चन डालने का सबसे पहला मतलब ये था कि अपना दिमाग कहाँ काम करता है, कहाँ अपन से मिस्टेक हो सकती है। आपको भाई यहाँ पढ़ने का क्या मतलब है कि आपको छोटी छोटी मिस्टेक, बड़े क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ा क्वेश्चन सबका गलत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इजी क्वेश्चन गलत होने से आप लाखों लोगों के पीछे आ जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है, प्रथम 11 विषम संख्याओं का योग निकालो। प्रथम 11 संख्या लिखनी है आपको, विषम जिनका आपको निकालना है योग। तो योग वैसे निकालने थोड़ी बैठोगे कि प्रथम 11 संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये करो फिर इनका योग करो, ये थोड़ी होता है। क्लास में आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, इसके पिछली वाली क्लास आप देख सकते हैं, उसमें आपको फॉर्मूला बताया कि अगर इवन ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो उनका क्या होता है n² होता है। जितनी यहाँ पे होती है ना उसका स्क्वायर कर लो, वो उसका योग होता है। तो यहाँ पे क्या है 11 है, तो आपको क्या करना है 11 का स्क्वायर करना है, तो ये क्या होगा 121, ठीक है। तो यहाँ पे 121 आ गई, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। और डायरेक्टली अगर आपके पास टाइम नहीं बचता ना, तो डायरेक्ट सोल्व करने का क्या तरीका, देखो 11 संख्या दी हुई है आपको, दो विषम संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हैं तो उनका योग सम आता है। ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा सम आता है। अगर विषम संख्याएं विषम में हो तो उनका योग हमेशा विषम ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। और विषम संख्याएं सम टाइप में हो तो उनका योग सम आएगा। जैसे यहाँ पे 10 होता ना, तो उनका योग क्या आता, सम आता। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 सम है। यहाँ पे विषम संख्याएं विषम बार जोड़ी हुई है, 11 बार जोड़ी हुई है, तो उनका योग जो होगा वो विषम ही आएगा, कभी भी सम नहीं आएगा। तो आप ये खत्म कर देंगे, ये तो ट्रिक होती है। 2 बचे थे उनमें से आप निकालेंगे तो इसका डायरेक्टली स्क्वायर, या फिर आप ये भी कभी कभी क्या होता है, ये भी इवन दिया होता है, तो आपको खाली ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली ओड वाला आंसर आएगा, क्योंकि 11 को 11 बार जोड़ना है, 11 को 12 बार जोड़ना, तो यहाँ पे 12 आती है तो वो सम आता है उसका टोटल, ठीक है। तो अब अपन 2 गलत कर देते, सम वाला अपना आंसर हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सहअभाज्य को प्राइम है। सहअभाज्य आपको बताया हुआ है, सहअभाज्य क्या होती है, जिनका HCF मतलब मैं से महत्तम समाप्त वर्तक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी सहअभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर वो होते हैं, ठीक है। तो इनमें देख लो 7 का भाग जा रहा है, नहीं होगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, इधर 8 से भी कर लो, 2 से 3, 2 से भी जा रहा है, ये भी खत्म हो गया, इधर 5 से जा रहा है, खत्म है। इनका 10 और 21 का क्या हो जाएगा, HCF जो है मैसे पे 1 आएगा, तो वो डायरेक्टली अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये खाली छोटी छोटी बातें बताने की होती है बस, बाकी HCF 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे खाली 1 है, ठीक है, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो आपका सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। एक बार तो अपन तरीके से कर लेते हैं डायरेक्टली ऑप्शन से। भाई ट्रिक का क्या मतलब होता है, इसमें देखते ही भी तो अपना आंसर होना चाहिए।
तो देखते हैं 3/4। देखो क्या किस टाइप से आप क्वेश्चन माना करेंगे, लेट किया करेंगे तो आपका क्वेश्चन, क्योंकि कोई कैलकुलेशन अपने को करनी है। 3/4 है, एक संख्या अपने 3/4 से 13 अधिक है। एक संख्या मान लो आप, चौथाई नीचे 4 है ना, 3/4 का क्या मतलब 4। 4 का कोई भी आप मल्टीपल संख्या मान लो, आपका काम हो जाएगा, बहुत ईजी काम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ संख्या 4x है। क्यों? 4 का मल्टीपल है, 4x संख्या मान ली मैंने। एक संख्या अपने, ये संख्या है अपने 3/4। अपना 3/4 क्या मतलब हो गया? ये इससे क्या है? 13 अधिक है। ये लो, बस ये काम करना है अपने को, खत्म हो गया। ये गया, ये गया, यहाँ पे क्या आ गया? 3x + 13 = 4x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x - 3x = 13। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? x = 13। संख्या x 13 है, संख्या क्या मानी हुई थी अपनी? 4x। तो 4x कितना हो गया? 4 × 13, 13 × 26, 13 × 13 = 52। संख्या क्या हो गई? 52 हो गई। तो अपना आंसर क्या आ गया? 52 है ना, अपना आंसर बन गया। इतना बड़ा थोड़ी करेंगे एग्जाम में कि संख्या क्या मानना है क्या। बस मैंने तो ये चीज बताई कि यार 3/4 है, 5/4 है, या फिर 1/9 है, 1/6 है। तो जो नीचे होता ना उसका मल्टीपल आप संख्या मान लो, आपका काम बहुत ईजी में हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत वहाँ पे एग्जाम सेंटर में दिमाग काम नहीं करने का, तो ये तो तरीका बेसिक होता है, इससे तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है, तो हमेशा सही होता है। 3/4 से 13 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? अब 3/4 है ना, और यहाँ संख्या पूर्णांक में नहीं है। सबसे पहली बात, मतलब यहाँ पूर्ण संख्या है ना, मतलब दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं है ना। तो सीधा सीधा तरीका क्या होता है, जो नीचे है ना 4, ये इन संख्या में से आप देखो 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है, वो अपना आंसर होगा। अगर जो 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो वो तो अपना आंसर हो नहीं सकता, तो वो तो खत्म हो गया। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 40 होता है, ये खत्म। ये एकमात्र संख्या ऐसी जो 4 से डिवाइड हो रही है, तो 52। अब इसको देख लो, इसको चेक करने का तरीका भी है भाई, चेक भी करेंगे 52 सही है नहीं है, तो वो तो अपन ने निकाल लिया कि भाई 52 है। पर अगर पहले ऑप्शन से करते तो चेक कैसे करते? 52, 52 का 3/4, एक बार में 12, 13, 13 × 3 = 39 + 13 = 52। एक संख्या 3/4, 3/4 कितना था? 39, 39 से कितना अधिक है? 13, तो 39 13 52, तो 52 ही संख्या हो सकती है। ऐसे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं पर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्या दिया हुआ है? 487,623, मतलब 4,87,623 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है? बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात स्थानीय मान की करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? अपने स्थान के कारण जिसका मान होता है वो तो होता है स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है? जो खुद का मान होता है ना, तो वो उसका जातीय मान। जाति, अपन से कोई पूछा जाति क्या है, तो भाई मेरा तो ये नाम है साहब, मेरा नाम त्रिलोक है, तो वो मेरा जाति क्या है? टेलर है, तो मेरी जाति है, इस टाइप से ना। तो जातीय मान तो क्या होता है? जो जिस के कारण उसका नाम पड़ा हुआ है। भाई क्या 7 है तो 7 का नाम 7 के कारण नहीं पड़ा होता, वो 7 की जाती है। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान के कारण जिसका नाम मान पड़ा हो, तो स्थानीय मान इसका निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या होता है? उस नंबर के अलावा सब नंबर को आप 0 बना दो, वो उसका स्थानीय मान होता है। तो यहाँ पे क्या था? 487,623। स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे? इसके अलावा बाकी सबको आप बना दो 0, तो ये क्या बच गया आपके पास? 7000 तो आ गया इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान की बात करें थे। जातीय मान क्या होता है? अगर यहाँ 7 है, जितनी संख्या होती है वो उसका जातीय मान होता है। तो यहाँ पे कितना है? 7 है, तो यहाँ पे 7 के कारण ही इसकी जाति बढ़ी है। सॉरी 7, तो स्थानीय मान ये था, जातीय मान वो था। इनका क्या करना है? अंतर करना है। दोनों को अलग अलग क्वेश्चन भी बना सकता था, बाकी आपको दोनों में एक ही बार बता दिया। 7000 - 7, 6993, ये इसका क्या गया? आंसर हो गया 6993। इसको घटाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे स्थानीय मान स्थान के कारण होता है, जातीय मान जो उसका अंकीय जो मान होता है उसका जातीय मान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर है। सोचने का तरीका देखो, सोचने का क्या तरीका होना चाहिए भाई? मेरे को इसका कोई फॉर्मूला पता नहीं है, थोड़ी निकालने बैठूंगा 25 + 36 + 49 + इतना करके थोड़ी जोड़ूंगा। बट ध्यान रखेंगे, मेरे को एक चीज पता है, 1 से n तक की संख्या के वर्गों का योग मैं जानता हूं। लगा दो, 1 से 10 तक के वर्गों का योग लगा सकता हूं। उसमें से क्या करेंगे अपन?
5 से स्टार्ट है तो 1 से 4 का घटा देंगे तो 5 से ये आ जाएगा। इसका क्या बनेगा, अगर मेरे को ये निकालना है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला जानता नहीं हूँ, बिना फॉर्मूले करूँगा तो मेरे पेपर यहीं खत्म हो जाएगा। इसमें क्या कर दिया मैंने, 1 से 10 तक के संख्या जो वर्गों का योग माइनस 1 से 4 तक के वर्गों का योग मैंने घटा दिया इसमें से, है ना, तभी मेरा काम हो जाएगा। 5 से ये आ जाएगा। अब 1 से 10 तक के जो इसके वर्गों का योग अगर हम निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस वही यहाँ पे n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, निकालेंगे। यहाँ पे कितना 1 से 10 है तो 10 गुणा 1 जोड़ेंगे 11 गुणा यहाँ पे कितना आएगा 10 दूनी 20 1 21 बटा हुआ 6 माइनस इधर कितना 1 से 4 है तो 4 आएगा 4 गुणा 5 गुणा 4 दूनी 8 1 9, काम खत्म। ये 3 से 2 बार में गया, ये 3 से 7 बार में गया, ये 1 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 11 7 77 गुणा 5, यहाँ पे आ रहा है आपके 77 गुणा 5, इसके बाद का काम है। ठीक है, माइनस इधर करेंगे, ये 3 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, 1 बार में, ये 2 बार में, ये गया आपके पास 5 दूनी 10 या 30, माइनस का 30 आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे 7 पंजो 35, 3 हाथ का 35, 3 38, 385 माइनस का 30, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा 345 55 65 75, तो 355 बच जाएगा आपका 55 65 75 65 75 85। ठीक है, तो 355 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे सही गन पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आपको जो फॉर्मूला पता है, मेरे को पता है कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग मैं जानता हूं, एंड ये होता है, ये होता है। इसमें आप 1 से 4 तक का लगाएंगे, इसमें आप 1 से 10 तक का लगाएंगे, 1 से 4 तक का घटाएंगे तो 5 से 10 तक का आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ रिपीट, ऐसे टाइप की क्वेश्चन कोई भी मतलब संख्या आप चेंज करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है, 111 x5 में x का मान ज्ञात कीजिए कि यह 77 से पूर्णतः विभाजित हो। 77 क्या बला है साहब, 77 का तो मैंने कोई डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने तो 20 तक के पढ़े, तो 77 को क्या मैं 7 गुणा 11 लिख सकता हूँ? अगर लिख सकता हूँ तो मेरा काम हो गया, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो संख्या 77 से डिवाइड है उसको 7 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब मेरे को x का मान निकालना है, तो 7 वाला तो मेरे को कुछ पता नहीं, क्योंकि 7 इस संख्या को 2 से गुणा करो फिर इसमें से घटाओ तब फिर आता है, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे ही x है। मेरा काम अगर x 11 से भी डिवाइड हो रही है ना संख्या, तब भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इवन प्लेस मतलब सम स्थान के संख्याएं माइनस विषम स्थान की संख्या, दोनों को घटाएंगे तो अपने पास x का मान वो 11 से होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या फिर दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे कर सकता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल कर दिया है, बचा 6 बराबर x। तो आप x की जगह क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। 11165 ये संख्या क्या है, 77 से पूरी विभाजित है, क्योंकि 11 से विभाजित है, 7 से भी हो जाएगी। अब इसका दुगुना करके इसमें से क्या है घटाएंगे, फिर और स्टेप करते जाएंगे, तो ये संख्या 7 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या 77 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं पर क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, 4456 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतया विभक्त हो। यहाँ ध्यान रखना, जोड़ी जाए घटाई जाए इसमें बहुत डिफरेंस है, जोड़ना अलग बात होती है, घटाना अलग बात होती है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, जोड़ी जाएगी योगफल 7 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है 6 से, सॉरी कर लो डिवाइड, आपको डिवाइड का बोल रखा है, तो 6 टाइम 6 जंग 36, 7 बार में जाएगा ना। यहाँ पे आप करें 42 7 बार में, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2, 25 6 12 6 6 चौक 24,
1 बज गया 16, 6 कम 6, 2 बार में 12, यहाँ कर लेता हूँ ना 12, यहाँ बच गया 4। अब क्या करेंगे अपन, इस 4 अगर यहाँ 4 की जगह अगर ये 6 ही हो जाता है, यहाँ पे सपोज करो कि ये 4 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ये 4 आपके शेषफल बचा। अगर जोड़ना है ना, देखो अगर यहाँ पे पूछता कि घटाई क्या संख्या घटाई जाए, तो आप डायरेक्टली 4 घटा देते तो अपना काम हो जाता। अगर जोड़ी जाने की बात करते हैं ना, तो इस संख्या में क्या जोड़ी जाए कि 6 हो जाए। ये चीज ध्यान रखना, जो शेषफल आएगा ना, शेषफल में क्या जोड़ा जाए कि 6 बन जाए, तो वो अपना काम है। क्या करेंगे अपन, जोड़ने वाली में क्या करेंगे, शेषफल प्लस x इक्वल टू 6 आना चाहिए अपना ना, क्या संख्या जोड़ी जाए, तो ये अपना काम होना चाहिए। तब अपना बात, शेषफल कितना आया 4 में कितना जोड़ूं, यहाँ पे 2 जोड़ दिया इक्वल टू 6 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पूछा जाता है कि क्या घटाई जाए, तो आप 4 घटा दो, शेषफल आएगा वो घट जाएगा, तो आराम से संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें से आप क्या जोड़ेंगे, 2 अगर आप जोड़ देंगे तो ये संख्या 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे 30 नंबर क्वेश्चन, गुणनफल 584 गुणा 128 गुणा 617 गुणा 413 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकाई का अंक। संख्या कितनी भी बड़ी हो, मेरे को कुछ ही काम नहीं करना, मेरे को खाली ये अंक चाहिए, यूनिट प्लेस, जिसको बोलते हैं अपन इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक कैसे आता है, जो पहले प्लेस पे जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। गुणनफल करने बैठ गए तो अपना पेपर हो लिया। क्या करेंगे, इकाई का अंक को आपस में गुणा करो, जो अंक आ रहा है वो आपका इकाई का अंक होता है, उसके अलावा और कुछ अपने को नहीं करना। 7 दिया 21, ठीक है। इसमें भी इसको छोड़ दो, इकाई का अंक ये आया, बाकी सब लोग इनको गुणा, उसको भी गुणा नहीं करना। इसमें बच रहा है 1 ही आएगा, इसको इससे गुणा कर दो आप 8, अभी 1 ही बच रहा है, इस 8 को 4 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा मेरे, 2 आ जाएगा। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इकाई का, या फिर आप इकाई के अंक को वैसे गुणा कर सकते हैं, बड़ी संख्या आ रही है तो उसका भी इकाई का अंक ले सकते हैं आप। 21 था, 21 को 7 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, इसको 21 को 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, मैंने खाली 8 को 1 से गुणा कर दिया, 8 को 4 से गुणा करा 32, तो यहाँ पे 2 आ गया, इकाई का अंक मेरा आ गया 2। यूनिट प्लेस या आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपका इकाई का अंक बन जाएगा। इनमें भी अगर बड़ी आ रही है तो उसका भी आप इकाई का अंक ले सकते हैं, तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, एक संख्या को जब 49 विभाजित किया जाता है, यहाँ किया है ध्यान रखना, 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि अगर किसी संख्या को 49 से विभाजित करने अपन तो उसमें शेषफल आ रहा है आपके पास 32, उसी संख्या को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। ये देखो जिससे विभाजित कर रहे थे और जिससे विभाजित अब करना है वो दोनों अपवर्ज्य है, मतलब 49 में 7 का भाग जाता है, सबसे अच्छा काम यही है। डायरेक्टली आप क्या करो, ये जो शेषफल आ रहा है उसमें 7 का डिवाइड कर लो, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल बचेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 49 में 7 का भी भाग जाता है तो अपने को 7 से काम अपना चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपके पास 32, 7 से डिवाइड कर लो, 7 चौक 28, 4 बच गया, तो यहाँ पे ये जो 4 आएगा यही अपना शेषफल होगा। जो शेषफल इस संख्या में अगर इसका पूरा भाग जाता है तो जो शेषफल बचेगा उसमें आप इस छोटी वाली संख्या को भाग देके देख लो, जो शेषफल आ रहा है वही शेषफल बचेगा, तो अपना आंसर बन गया 4, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखा करें, यहाँ पे ये दोनों आपस में अपवर्ज्य होने चाहिए, मतलब इसका भाग इसमें जाना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं को 17 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 13 तथा 11 प्राप्त होता है। यदि इन दोनों संख्याओं के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट करेंगे। दो संख्याओं को 17 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 13 तथा 11 प्राप्त होता है। अब दो संख्याएं ऐसी माननी पड़ेगी, 17 से अगर अपन भाग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ भागफल बचा होगा, शेषफल यहाँ पे आ ही रहा है, तो भागफल सपोज करो एक बार के लिए x आ गया एक संख्या में ना, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 13 से तो गुणा होती है वो, सॉरी x से जो भागफल से गुणा करते तभी होता है, प्लस शेषफल, ये तो करते हैं अपन, ये तो होगी पहली संख्या आपकी। दूसरी बार में क्या हो रहा है, वही 17 से कर रहे हैं इसको, है ना, और आपके पास कितना आ रहा था, ये भागफल इस बार इतना आ गया और शेषफल 11, तो ये संख्याएं होगी 2, ठीक है।
एक ही हो गई, एक ही हो गई। क्यों? क्योंकि 17 कुछ भाग पर, देखो ऐसे तो करते हैं अपन, यहाँ समथिंग कोई संख्या थी, इसको 17 से मैंने भाग दिया, तो यहाँ पे भागफल मान लो x आ गया, और यहाँ पे जो शेषफल है आपका 13 बच रहा है। तो ये तो करते हैं। इस संख्या के लिए क्या करेंगे, दिस गुणा दिस प्लस दिस, यही तो आता है। तो ये कर लिया मैंने, दिस इंटू दिस प्लस 13, तो संख्या आ जाएगी दिस इंटू वाई, अलग अलग संख्या है तो आगे। अब क्या आगे, दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए, तो दोनों का योगफल क्या करेंगे अपन, 17x प्लस 17y प्लस 13 और 11 24, ठीक है, ये करेंगे। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 17 से मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस 24, ये तो पूरी 17 से डिवाइड हो जाएगी संख्या, x प्लस वाई चाहे कुछ भी हो, तो ये संख्या तो अपनी, क्योंकि 17 बाहर है तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ये बचा आपके पास जो शेषफल यहाँ पे बच रहा है ना, इसमें आप 17 का भाग देके देख लो, अपना काम हो जाएगा। 17 एक बार में, सॉरी, यहाँ आ जाएगा एक बार में 17, यहाँ पे आपके पास कितना बचा हुआ, 7 बच गया, तो आपके पास ये शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 7 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे, 17 से भाग दे रहे, 13 शेषफल आ रहा, तो समथिंग ये भागफल आया, ये दोनों गुणा प्लस 13, ये 13 17y प्लस 11, तो ये आ गया। अब इन दोनों का टोटल तो ये था, इसमें से मैंने 17 कॉमन ले लिया, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी, ये बचा 24 में आप दे लो, तो जितना बचेगा वो अपना भागफल बच जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ही बात करते हैं अपन, आपको बुक्स वगैरह स्टार्टिंग में दिखाई दी थी, तो ये बुक्स अगर आपको ऑनलाइन मंगवानी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपसे फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम कमेंट करें और आपके मोबाइल नंबर डाल दें और आपके सिटी का नाम हमारे पास कमेंट करें, तो हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगवा सकते हैं। तैयारी करते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।